आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज काफी दिनों के बाद अचकजई साहब चादर लिए बाहर आ गए। चादर ओढ़ी हुई थी, कहीं इनको और इनकी तहरीक को नजर न लग जाए, लेकिन आज उन्होंने खान साहब की तहरीक के हवाले से जब सवालात हुए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। और ये जो अपीयरेंस है उनकी वो लाहौर में हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाहौर में अचकजई को जो मौका मिला है, इस मैदान को इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका एक तज्जिया आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान को आज जेल में 1000 दिन हो गए हैं राय साहब, और इन 1000 दिनों में खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कौन सा नया सबक पढ़ाया है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ में आने वाले दिन जो तहरीक के हवाले से हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उस्मा खान से आज जब एक सवाल हुआ कि बहनें लीड करें तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। क्या आने वाले दिनों में बहनें लीड करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी बताएंगे आपको आज की इस नशिस्त में। राज साहब, आपने हम काफ़ी दिनों से इस प्लेटफॉर्म पे सवाल ये उठा रहे हैं कि अचकजई साहब जो हैं वो क्यों तहरीक नहीं चलाते, अचकजई क्यों बाहर नहीं निकलते, अचकजई कहाँ हैं, अचकजई को इमरान खान ने जो मैंडेट दिया था उसके ऊपर वो क्यों अमल नहीं करते, और तकाजा जो है उस मैंडेट का उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता। राज साहब, 1000 दिन हो गए आज, पूरे आज 1000 दिन हो गए जब इमरान खान को ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगवा किया गया। और ताकतवरी हमेशा अगवा करते हैं, बंदूक के ज़ोर पे किसी को आप अगवा कर लेते हैं। तो इमरान खान को भी इसी तरह पुलिस ने घर में घुसकर, उससे पहले ज़मान पाक के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन एक मुकदमा, फिर 2, 3, 4, एक सज़ा, दूसरी सज़ा, फिर मुसलसल सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान खान के ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात राय साहब बनाए गए। इन मुकदमात को बनाने का मकसद ये था कि अगर एक केस से निकलेंगे तो दूसरे में पकड़ लिया जाए, दूसरे से निकलें तो तीसरे में पकड़ लिया जाए, और फिर मुसलसल इमरान खान को केसेस के बाद एक और केस, और फिर मुकदमा, फिर सज़ा, ये सिलसिला जारी रहा है पिछले 1000 दिनों में। राजा साहब, इन 1000 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ना एक नया सबक पढ़ाया, और वो सबक ये था कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई थी जरदारी को देखते हुए, बेनज़ीर को देखते हुए, पाकिस्तान में जमहूरी जो सियासी जमातें हैं उनको देखते हुए कि डीलें करो, केसेस बनाओ, फाइलें तैयार करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो और बंद कमरों में बैठकर इनसे डीलें करके इनका पॉलिटिकल करियर जो है तबाह कर दो और आवाम की नज़र में इनको बुरा भला कहा जाए। लेकिन इमरान खान ने इन 1000 दिनों में किसी किस्म की डील नहीं की। राज साहब, आप क्या समझते हैं, खान साहब को डील करनी चाहिए? क्योंकि आज़ादी या मौत का नारा तो लगा है। मैं ये इसलिए कहता हूं कि हालात ऐसे हैं कि ये लोग इमरान खान को मारने पर तुले हुए हैं। ये देखेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता जो खबरें आती ना कि आज एक आंख ज़ाया होगी, कल को हमें पता चलेगा कि दूसरी आंख से भी नज़र नहीं आ रहा। ब्लड क्लॉटिंग, वजूहात क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। एक शख्सियत को जेल में ये मामला, दूसरी को भी वही। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को ख़त्म किया जा रहा है। जिस तरह पार्टी को ये एकदम से ख़त्म करना चाहते थे, नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता इख्तलाफात, प्रॉक्सीज और बहुत सारे धड़े बन गए। इसी तरह इमरान खान को भी आहिस्ता आहिस्ता ये मार रहे हैं। राय साहब, देखें हाशमी साहब, आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब बहुत अहम है, इसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। और एक दिलचस्प कड़ाकेदार इनसाइड स्टोरी जो हमारे पास मौजूद है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पंजाब में 2 शख्सियात जो कि दोनों ही जाली फार्म 47 वाली शख्सियात हैं, उनके दरमियान अब चपकलिश कैसे चल रही है और इस चपकलिश का नतीजा क्या निकल रहा है। तो ये जो चपकलिश है मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब के दरमियान, इसने अब एक नया मोड़ अख्तियार किया है
और इसका थोड़ा सा दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा सा दिलचस्प बैकग्राउंड ये है कि हमजा शहबाज इससे पहले शहबाज शरीफ के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग नून का चेहरा समझा जाते थे, और जो मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी है ये वो तंजीम साजी नहीं जो कि तलाल चौधरी करते हुए पकड़े गए थे। अच्छा, मैं वैसे ना मैं आपसे ये इनसाइड स्टोरी पूछने वाला था, आपके पास थी भी, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है जी। लोगों को पता चले कि नून लीग में चल क्या रहा है इस वक्त। जी, तो ये वो तंजीम साजी नहीं जो कि तलाल चौधरी साहब मुबैना तौर पर जो उन पर इल्ज़ाम था, ये वो तंजीम साजी जो कि हकीकत में एक पार्टी की तंजीम साजी की जाती है। तो इस तंजीम साजी का माहिर हमजा शहबाज को समझा जाता था, और हमजा शहबाज ने बहुत तेज़ी से अपनी जगह मजीद मजबूत कर ली थी जब मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन को लीड किया, और आज़ाद कश्मीर में वो पीटीआई के हाथों बहुत बुरे तरीके से शिकस्त खा गई। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन को लीड किया, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी वो हार गई, यानी नून लीग हार गई। तो उसके बाद हमजा शहबाज और उनके ग्रुप को ये मौका मिला, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत को हमने देख लिया है, मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज ने पार्टी को लीड किया है और पार्टी को खुले लाइन लगवा दिया। यानी इस तरह की बातें हमजा शहबाज साहब जो हैं ये निजी महफिलों में करते रहे कि पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है, और देखें कि क्या अंजाम हुआ है जो इलेक्शन हुए हैं उनका। तो उसके बाद चूंकि हमजा शहबाज को के मुंह को वजारत आला का एक चस्का लग गया था, एक जायका लग गया था, वो कहते हैं ना कि मुंह को खून लग जाना। तो जिस वक्त शहबाज शरीफ बने थे प्राइम मिनिस्टर, और हमजा शहबाज को उन्होंने एक लालच अपनी दिखाते हुए और अपनी जो इक़्तिदार के लिए, इसको सियासी ग्रीड आप कह लें, सियासी लालच, वो दिखाते हुए उन्होंने हमजा शहबाज को सीएम पंजाब बना दिया था। तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो कि पोटेंशली आप अपने आप को फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर देखती थी, तो उस वक्त भी उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो है वो मियां नवाज शरीफ से भी करती रहती थी कि ये तो पूरा ख़ानदान जो है, ये पूरी सियासत जो है नून लीग की, इन्होंने ये टेक ओवर कर लिया है और हम सब बैकग्राउंड में चले गए, हम सब पस मंज़र में चले गए। तो अब जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, ज़ाहिर अपनी 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सके, पूरी नून लीग जो है ये असल में 17 नशिस्तें भी नहीं है इनकी असल में 2 नशिस्तें हैं, अगर ये प्री पोल रिगिंग ना हुई होती जो कि इलेक्शन से पहले रिगिंग हुई थी। तो उसके बाद जब मरियम नवाज के मुतल्लिक ये फैसला किया गया नून लीग की जानिब से कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो इस पर हमजा शहबाज के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनका यह ख्याल था कि चूंकि पार्टी की तंजीम साजी सारी बने कि मरियम नवाज इससे पहले फ्लॉप हो चुकी हैं 2 मरतबा इलेक्शन लीड करते हुए, तो लाहौर से हम नशिस्तें हार गए, फॉर्म 47 के जरिए जीते, फॉर्म 45 असल में हम हार गए। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज के मुतल्लिक जो नून लीग ने एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि बड़ी करिज्मेटिक लीडर हैं, वो सारा बयानिया धड़ाम से नीचे गिर गया और हमजा शहबाज को मौका मिल गया। लेकिन चूंकि मरियम नवाज जो है और मियां नवाज शरीफ और पूरे शरीफ खानदान के मुतल्लिक कहा जाता है कि सियासी तौर पर भी बहुत कीना परवर है, और इनके मुतल्लिक मिसाल ये दी जाती है पूरे शरीफ खानदान के मुतल्लिक कि ये ऊंट जितना कीना रखता है, ये एक मुहावरा भी है, तो ये ऊंट जितने कीना परवर है। तो ये कीना परवरी से अपने भी नहीं बचते। तो उसके बाद मरियम नवाज ने जब ये फैसला किया कि अब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी, तो उन्होंने हमजा शहबाज को एक कोने में धकेल दिया, मुकम्मल तौर पर उनको साइडलाइन कर दिया। यहां तक कि ये भी कहा गया जो मरियम नवाज के करीबी लोग थे, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, जो उनको टीवी पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ये भी कहा गया कि हमजा शहबाज का नाम किसी भी मामले पर आपने नहीं लेना। हमजा शहबाज किसी बड़ी गैदरिंग, छोटी गैदरिंग, किसी कन्वेंशन को एड्रेस नहीं करेंगे। तो हमजा शहबाज जाहिर है कि जो खुद को पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर देख रहे थे, उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ अरसे तक खामोश रहे। और खामोशी की वजह ये थी कि हमजा शहबाज ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त गायक हैं, आपने सोहेल वड़ाई साहब के साथ उनका एक इंटरव्यू देखा होगा। लेकिन लोगों को पता है कि खिलते हैं गुलियां चलें, आप भी अच्छे गायक हैं, तो वो कोई मजामत तो नहीं कर सकते। तो उनको जब ये पता चला कि अच्छा इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, अब चलें एक पेज कायम हो गया, तो उस वक्त तक तो उन्होंने
कोई मज़ामत नहीं की। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये पैगामात देने शुरू किए, अपने वालिद ग्रामी से भी डिस्कस किया कि क्या मेरा पार्टी के अंदर कोई मुस्तकबिल है, यानी जज्बाती होके, और मेरा रोल क्या है। और फिर उन्होंने इस तरह के भी गिले शिकवे किए कि जब पूरा शरीफ खानदान बाहर चला गया था तो उस वक्त मैं यहाँ पे रह गया, मैंने खानदान को संभाला, मैंने कारोबार को संभाला। हालांकि उनका ये जो लॉजिक है ये कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि असल में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने उनको गारंटी के तौर पर यहाँ पे रख लिया था कि अगर शरीफ खानदान ने अपना कोई मायदा वगैरह तोड़ा तो उनके खानदान का एक फर्द जो है वो यहाँ पे रहे। तो अब उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे पार्टी के अंदर भी मैसेजिंग की, उसके बाद एक ग्रुपिंग के जरिए ये खबर लॉन्च करवाई और ये एफर्ट की कि उनको मुस्लिम लीग नून का कोई कलीदी ओहदा दिया जाए, कोई ऐसा ओहदा दिया जाए कि जिससे वो चले चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन मरियम नवाज सिर्फ अपने इंतजामी ओहदे पर रहें और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो सरबराही है अमली तौर पर ये हमजा शहबाज के हाथ आ जाए और हमजा शहबाज फिर जलसों में नजर आए, कन्वेंशन सेंटर्स में नजर आए और रैलीज में नजर आए और थोड़ा उनका चेहरा नजर आए स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये मरियम नवाज साहिबा को भी ज़ाहिर है कि ये इतला मिली, उनका अपना हर सियासतदान का एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, अपनी कुछ लोग उन्होंने दूसरे कैंप में छोड़े होते हैं अपने सियासी साथी। तो उनको जब ये पता चला तो उनको ये बात कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई, और जब उनको ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आई तो उन्होंने जो अपने तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन और बाकी करीब लोग उन्होंने यही कहा उनको कि मैं ये इसके ऊपर मजामत करूंगी, या इनडायरेक्टली, एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये तो नहीं थे लेकिन इनडायरेक्टली के तो जी ये रिफ्ट तो काफी चली है इनकी राय साहब, और जी रिफ्ट चली है, लेकिन अभी ये बिल्कुल एक सरबराही मुस्लिम लीग नून की पंजाब में लेने के करीब पहुंच चुके थे, हो सकता है अभी भी करीब हों, लेकिन इसके ऊपर अब कशमकश जारी है। इसमें एक एडिशन ये भी कर देता हूं मैं कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये हमारे एक दुनिया टीवी के एक बीट रिपोर्टर और हमारे मुश्तरक कुलीग भी थे सलमान गनी साहब, आपको याद होगा, तो उन्होंने सारी उम्र नून लीग की बीट ही की है। तो उन्होंने ये वाक़या सुनाया था कि ये इख्तलाफात इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि एक दिन एक शख्सियत जो हैं वो गए और जाकर उन्होंने वहाँ पर जो क्रॉकरी पड़ी हुई थी वो क्रॉकरी तोड़ना शुरू कर दी, और बाद में जो गम गुस्से का इजहार भी किया गया। राय साहब, इसके अंदर ये हालांकि बातें तो बड़ी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने ऑब्जर्व की हैं, जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास यकीनन ये इन्फॉर्मेशन होती है। और ये मैं आपको कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये मरियम का सियासत में आना, इसका कोई दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। फिर एक और काम ये हुआ कि जब टिकट की तकसीम की बात आई तो हमजा शहबाज ने भरे मजमे में खड़े होकर कहा था कि मेरे लोगों को टिकट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमजा शहबाज के किसी एक बंदे को भी जो इनकी पार्टी के थे, मतलब पार्टी से मुराद ये कि जो इनके धड़े के थे, उनको इलेक्शन में टिकट भी जारी नहीं किए गए, क्योंकि मरियम वहाँ पे मुकम्मल जो है वो कंट्रोल कर चुकी थी। राज साहब, लेकिन जो आज लाहौर में कंट्रोल हमने देखा, मैं चाहूँगा ज़रा इसका भी हमें जवाब दें। चकजई साहब, चादर लपेट के मौसम की मुनासबत से चादर आज खुल गई है, नहीं तो उन्होंने चादर लपेटी होती है, और वो पूरी तहरीक इंसाफ का मैंडेट, इमरान खान की मकबूलियत, सबको लपेटना चाहते हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ बातें की, ये मैं कुछ शेयर कर देता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पे आप अपना तज्जिया भी दें। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें मेरी बहनें हैं, वो बग़ैर कहे मेरे पास आती हैं, मैं बग़ैर कहे उनके पास जाता हूँ। अभी उनकी इतला आई थी कि कल के अगर लाहौर में है तो चाय हमारे साथ पिएँ, वो हमारा अपना घर है, हर बात का तो मैं आपको जवाब नहीं देता। ये नैनो जर्नलिज्म वाले लगे हुए हैं। महमूद, अब ये नैनो है या पीली जर्नलिज्म, आई डोंट नो, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। महमूद मुराद ले रहा है, कौन सी मुराद? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने ये बातें की हैं, मुराद तो मिली हैं इन्हें। लेकिन आई एंड अलॉन्ग विद एवरीवन हु इज़ लिसनिंग राइट नाउ, राय साहब, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई तहरीक चलाई जाए। लामा राजा नासिर अब्बास अचकज़ई की तरफ सोहेल अफरीदी देख रहा है, सोहेल अफरीदी से पूछें कि ये उन्होंने फैसला करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि सलमान अकरम राजा भी आज उनके साथ खड़े थे। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करता हूँ कि हम ये गुनाह किसी को करने नहीं देंगे। इमरान खान को माइनस करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। माइनस पॉलिसी तो आप लोगों ने बनाई है ना,
मैंने तो नहीं बनाई, राय साहब आपने भी नहीं बनाई। पॉलिसी तो इन लोगों ने बनाई जो कुछ नहीं करना चाहते, जो किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं करना चाहते। आज ईद के बाद की जो तहरीक थी कि हम रमज़ान के बाद कोई लाएमल देंगे, तो बड़ा बेहतरीन दिन था 1 मई, यौम मज़दूर। और हैरानगी की बात यह कि इनको एहतजाज में शामिल होने की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर भी अगर ये एंगेज करते, सलमान अकरम राजा, बड़ा एक एक्सीलेंट इनके पास मौका था कि महंगाई पर बात हो। मैं आज वैसे एक ऑब्जर्वेशन राजा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की तहरीक तो चले, मैंडेट जो अभी होना था उसके साथ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर का ये काम बनता है कि वो तेल की कीमतों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लोगों को बताए कि ये क्या डाका डाला जा रहा है। ये अपोजिशन लीडर का काम बनता है कि मुल्क के अंदर जो आपकी सालिसी, जो मुल्क आपका सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, इस पर आपकी पॉलिसी क्या है। ये अपोजिशन लीडर का किरदार बनता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात करे। लेकिन अचकजई साहब तो हुकूमत को इस लेवल पर भी टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मिसफिट है? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और जांचना पड़ेगा कि महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर बनाने का फैसला असल में क्यों किया गया था और इसके पीछे असल स्टोरी क्या थी। महमूद खान अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाने का फैसला इसलिए किया गया था कि पावर टॉक्स टू पावर। महमूद खान अचकजई साहब का माजी का रिकॉर्ड ये था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक बड़ा सख्त लबो लहजा, सियासी लबो लहजा इस्तेमाल करते थे और उनकी जो तकरीरें पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ी सख्त होती थी, जलसों के अंदर भी बड़ी सख्त होती थी। तो जिस वक्त महमूद खान अचकजई पीटीआई का बाकायदा हिस्सा नहीं लेकिन एक इत्तेहादी बने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या उससे पहले भी, तो उनका मकसद ये था, यदि उनको बनाने का अपोजिशन लीडर, कि ये अपनी तुंदो तेज पॉलिसी से, तुंदो तेज तकरीरों से और बड़े जारहाना किस्म के जलसों से, जलसों के अंदर तुंदो तेज तकरीरों से ये ताकतवर हलकों पर दबाव बढ़ाएंगे अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जिस तरह इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड था, और उससे फिर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा। एक तरफ तो पीटीआई की मकबूलियत, दूसरी जानिब महमूद खान अचकजई, और अगर उनका कोई क्लाउट, अव्वल तो कोई बस सियासी क्लाउट है ही नहीं उनका, तो उससे कोई बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा और मज़ाकरात की मेज पर आपके मुतलका हल्के वो आ जाएंगे और फॉर्म 47 वाली हुकूमत आ जाएगी। उनको ऑपोजिशन लीडर बनाने का मकसद ये था। तो क्या महमूद खान अचकजई साहब ने ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद जो उनकी पहले एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती थी, क्या उन्होंने वो पॉलिटिक्स जारी रखी? क्या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक या इस जाली फॉर्म 47 के मुतालिक जलसे जुलूसों में उसी किस्म की तकरीरें की जिस तरह की वो पहले करते थे? क्या उन्होंने कोई हिकमत अमली बनाई? कहने को इतना तवील उनका तजर्बा है, सियासी तजर्बा है, लेकिन उनका जो सियासी तजर्बा है उस सियासी तजर्बे से वो इमरान खान साहब की रिहाई की जो मंजिल है इसकी जानिब पीटीआई को कोई एक कदम भी आगे बढ़ा सके? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। उल्टा जो पीटीआई अली अमीन गंडापुर की क़यादत में और फिर बुशरा बीबी साहिबा की क़यादत में एक बड़ा पावरफुल लॉन्ग मार्च नवंबर 2024 में कर चुकी थी, उस पोजीशन से भी पीछे ले गए, मज़ाकरात के पर्दे के पीछे, मज़ाकरात के ढोंग रचा के जो पीटीआई की मज़ामती सियासत जो कि बार बार मज़ामत कर रहे थे, उसको पीटीआई को मज़ामती सियासत से हटा दिया। बहुत से लोगों को अपना हमनवा बना लिया कि मज़ामती सियासत में कुछ नहीं रखा, हमें पार्टी बचानी है, और मज़ाकरात की जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे लगा दिया। और अब मज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर जो है ये 3000 के करीब साफी हैं, सिर्फ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर। तो बाकी जा रहा है लाहौर में, फिर कराची में, फिर बाकी जो आपके शहर हैं कोयटा, पेशावर। तो अगर कोई मज़ाकरात हो रहे होते तो ये इतने कुछ तिलिस्माती तरीके से इन मज़ाकरात को खुफिया रखा गया, छुपाया गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी पॉलिटिशियन को खबर नहीं। क्यों बताऊं मैं आपको, क्यों बताऊं आपको? नहीं, क्यों बताऊं आप? वो चले वो रिपोर्टर्स को ना बताएं, साफियों को ना बताएं, अलीमा खान साहबा को बता दें, उनको नहीं बताते, सोहेल आफरीदी को बता दें,
सलमान अकरम राजा को बता दें, पार्टी वर्कर्स को बता दें, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास होता है उस इजलास में बता दें कि हाँ मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ये कमेटी है, इस्टेब्लिशमेंट के ये नुमाइंदे हैं, हमारी जानिब से ये है। वो कहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो खलाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? तो किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए महमूद खान नचरजई साहब की एफर्ट सिफर है और अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए सारी उनकी एफर्ट है कि मैं अपोजिशन लीडर के ओहदे पर रहूं। वो कभी भी इस तरह कौमी मंजरनामे पर नहीं आए थे, लेकिन अब कौमी मंजरनामे पे अपोजिशन लीडर बने हुए। आपको वैसे क्या लगता है किससे मुज़ाकरात हो सकते हैं या ये किससे राब्ते में होंगे? देखें, मुज़ाकरात अगर हकीकी मुज़ाकरात होने हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए होने हैं, असूलन एक आइडियल इन्वायरमेंट में तो हमेशा होना चाहिए कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो, एक आइडियल जमहूरी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है जो कि बहुत अहम है कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लाई गई है। जाली फार्म 47 के जरिए ये हुकूमत आई है। जब ये हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए आई है और इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके आई है, तो उसका मतलब है कि वो आज खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। वो तो खुद इस वक्त शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के डरते होंगे कि ये हमें लेके आए हैं, हम आज खुद क्या फैसला कर सकते हैं, नंबर 1। तो इसका मतलब है कि इस हुकूमत से जो भी मुज़ाकरात होंगे वो जाके इजाज़त लेंगे हर नुक्ते पर, किससे? इस्टेब्लिशमेंट से। और शरीफ खानदान को ये सूट ही नहीं करता कि जब मुज़ाकरात हों और इसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब को ये सूट नहीं करता। जरदारी साहब ने तो, हमने इसी प्रोग्राम में ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह ने ये बात की थी कि 5 बड़े मुल्क के सर जोड़ के बैठ जाएं, जिसमें उन्होंने खान साहब का भी कहा था, तो उस वक्त तो आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी मुखालफत की थी, बहुत शदीद मुखालफत, और उन्होंने कहा कि ये तो इमरान खान साहब की रिहाई हुई तो हम सब जेल के अंदर होंगे, तो उनको भी सूट नहीं करता। तो इसलिए हकीकी मुज़ाकरात अगर होने हैं तो उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ऐसे नुमाइंदे जो कि ताकतवर हल्कों की क़यादत को रिप्रेजेंट करते हों वो होने चाहिए। उसके अंदर TOR जोन, एक टाइम फ्रेम हो कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे, और बड़े वाज़ेह और क्लियर TOR जोन। मिसाल के तौर पर 5 मुतालबात PTI की जानिब से रख दिए जाएं, जिसके अंदर एक कि 2024 का लूटा हुआ इलेक्शन ये वापस किया जाए। दूसरा ये हो कि ये जो जाली आईनी तरमीम है ये वापस की जाए। तीसरा मुतालबा ये हो कि जो PTI के ऊपर मुकदमात कायम किए गए हैं और जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं उनके मुकदमात खत्म किए जाए। चौथा मुतालबा ये हो कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को रिहा किया जाए। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी, उधर ही आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब जाहिर है कि जब आप 4-5 मुतालबात रखते हैं तो मिडिल ग्राउंड, मुज़ाकरात तो मिडिल ग्राउंड पे होते हैं। 3 मुतालबात आपके वो रद्द कर दें कि जी इलेक्शन को हम तहकीकात नहीं होने देंगे, इससे बहुत बड़ा एक मेस क्रिएट होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, और इस तरह करते हैं कि चले बाकी 3 में से आपका ये मुतालबा इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर आ जाते हैं। तो आप जब 4-5 मुतालबात की फहरिस्त रखते हैं तो बीच में एक कलीदी मुतालबा आपका पूरा हो जाए तो ये आपकी सक्सेस होती है। तो कहाँ पे हो रहे हैं मुज़ाकरात? किसी जगह पे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई ग्राउंड पे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब और ये जो बैरिस्टर गौहर और ये जो अब इन्होंने टेक ओवर कर लिया मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ को, कि इन्होंने वो सियासतदान PTI के वो लीडर जो मज़ामत करना चाहते थे उनको भी कायल कर लिया है कि मज़ामत वगैरह मत करें, आप MPA MNAs अपनी जो एक मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो गुजारें, सुहेल अफरीदी वज़ारत के आला पे चस्के लेते हैं। उन्होंने तरीका ये भी अपना लिया ना कि यार खान साहब ने इनको क़यादत दी, तो अब ये क़यादत हमें कह रही है कि खामोशी से बैठे रहो, और हमसे कोई पूछेगा तो हमें इनके बारे में कहेंगे कि भाई खान साहब ने इनको क़यादत दी थी, जैसा सुहेल अफरीदी ने कहा। और कल आपने अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू भी सुनी होगी। अली मोहम्मद खान ने भी ये बात कही कि खान साहब ने जो कहा है हम उसके ऊपर अमल करेंगे, और जब कोई पूछेगा कह देंगे भाई हमारा मसला तो नहीं, खान साहब से पूछें जाकर जिन्होंने कहा है।
कब अमल करेंगे खान साहब के अहकामात पे? खान साहब के अहकामात, अली मोहम्मद खान की तो मुलाकात नहीं हुई ना। नहीं नहीं, खुदा न खास्ता खान साहब की जब जान ले ली जाएगी तो उस वक्त ये खान साहब के अहकामात पर अमल करेंगे। खान साहब तो कह चुके हैं अलीमा खान साहिबा को, अलीमा खान साहिबा की बराह रास्त मुलाकातें हुई हैं उनके साथ। आखिरी जो सबसे अहम मुलाकातें हुई हैं वो तो अलीमा खान साहिबा की हुई हैं। तो खान साहब तो कह चुके हैं कि मेरी और बुशरा बीबी साहिबा और पीटीआई के दीगर असीरान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। तो अली मोहम्मद खान साहब कब तहरीक चलाएंगे, कब वो निकलेंगे अपने खोल से बाहर? तो अब ये बात कहना कि इमरान खान साहब जब कहेंगे, इसका मतलब है कि ये पूरी पार्टी इस बात के पीछे छुपी हुई है कि ना इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, ना इमरान खान साहब के मुंह से हम ये लफ्ज सुनेंगे। सलमान सफदर भी ये पैगाम अगर ले आए, अव्वल तो उनको कोई ये पैगाम बाहर लाने नहीं देगा, वो पैगाम ले भी आए बाहर तो तब भी ये लोग कहेंगे कि जब तक हम अपने कानों से ना सुन लें, जब तक इमरान खान साहब को हम अपने मुंह से ये कहता देख ना लें कि मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलाएं, तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये तो यानी ये एक ऐसी जमात जिसको लोगों ने बदतरीन हालात में वोट दिया, इनसे ज्यादा एफर्ट, यानी मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, आवाम की बात नहीं कर रहा, इनसे ज्यादा एफर्ट्स तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने ज्यादा एफर्ट की थी मियां नवाज शरीफ की रिहाई के लिए। आप देखें मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर रैलीज की थी और कितनी सख्त तकरीरें की थी उन्होंने पंजाब के अंदर। जब मियां नवाज शरीफ जेल में थे तो मजामत से ही मफामत होती है हाशमी साहब, तो उस वक्त उन्होंने मजामत की, उसके बाद डील हुई, दोबारा जनब बाजवा वो वोट को जद्दों का बयानिया जमीन बोस किया, जनब बाजवा उनको लेके आए। तो हम सबको याद है कि यानी पीटीआई की जो इस वक्त मौजूदा क्यादत है, इससे ज्यादा एफर्ट जो है ये नून लीग की जो क्यादत बाहर थी उन्होंने मियां नवाज शरीफ की रिहाई के लिए की थी दो माजों पर। एक तरफ ख्वाजा आसिफ लगे हुए थे जनब बाजवा के ससुर को ऑन बोर्ड लेके, और मोहम्मद जुबैर को भी भिजवाया जा रहा था, और उससे पहले मरियम नवाज ने तो पंजाब में जो रैलीज की थी और जो जलसे किए थे वो तो बिल्कुल हेड ऑन हो गई थी इनके साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और आज आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।